हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास सेशन। आज के क्लास वर्क एनर्जी एंड पावर के ऊपर एक एंट्रेंस पार्ट को मेनली बेस करके इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे रखे हैं और उस सभी को सिंपल वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अलॉन्ग विथ कंसेप्ट एंड द होल सॉल्यूशन विल बी डन। ओके, सो आज का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो मेनली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर होने वाला है एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के ऊपर होने वाला है। तो जैसे कि फर्स्ट न्यूमेरिकल पे दिया गया है कि एक स्प्रिंग है और एक बॉक्स है, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एंड बॉक्स का जो टोटल एनर्जी है इन दोनों मिक्स करके यहाँ पे दिया गया है, यानी कि मिक्स्ड कंसेप्ट के ऊपर बेस करके। सो दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे इस क्लास में। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट। ये जो बॉक्स देख रहे हैं आप, इसको रेस्ट से एक हाइट h हाइट से यहाँ पे छोड़ा गया, दिस इज द हाइट h टू ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k। स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट है वो है k। द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज x। अभी यहाँ पे बॉक्स स्प्रिंग के ऊपर गिरने के बाद कंप्रेस हो गया x डिस्टेंस तक, तो डेफिनेटली ये कंप्रेस हो जाएगा, यानी कि ये कंप्रेस होकर सपोज इस तरीके से आ जाएगा। तो फिगर विल लुक लाइक दिस। बॉक्स है इसके ऊपर, ओके। ये जो बॉक्स है ये पहले इस जगह पे था, ओके। और सपोज ये पोजीशन था फर्स्ट स्प्रिंग का, तो सपोज यहाँ पे कंप्रेस हुआ x डिस्टेंस कंप्रेशन एज इट इज़ गिवन, ओके। सो ये जो हाइट था ये हाइट है h, ओके। सो ये कॉरस्पॉन्डिंग फिगर हम लोग यहाँ पे बनाए हैं। सो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल को हम लोग दो टाइप ऑफ कंजर्वेशन थ्योरी लगा सकते हैं, एक है एनर्जी और एक है मोमेंटम। याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स इस जगह पे था, इस जगह पे था बॉक्स, अभी आ गया इस जगह पे। दैट मीन्स इनिशियली उसका वेलोसिटी ज़ीरो था एज इट इज़ ड्रॉप्ड, तो दैट मीन्स यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो रहेगा। तो अल्टीमेटली जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है इस जगह से x एटलीस्ट आई मीन h प्लस x डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, h प्लस x डिस्टेंस ट्रेवल करने तक जो पोटेंशियल एनर्जी गया, लॉस हुआ, वो कितना है। दिस पोटेंशियल एनर्जी इज mg h प्लस x, ये पोटेंशियल एनर्जी गया, ओके, विच इज़ इक्वल टू अभी कितना स्टोर हुआ। ये जो स्प्रिंग है इस स्प्रिंग में एनर्जी कितना स्टोर हुआ, दैट इज़ वो एनर्जी हो जाएगा इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, जो हम लोग को पता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स इज द कंप्रेशनल डिस्टेंस, ओके। सो यहाँ पे ऑप्शन बी हम लोग को मैच कर रहा है, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो इस न्यूमेरिकल जो है, इस टाइप का न्यूमेरिकल हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करके कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन, सिंपल वे में हम लोग को ये कंसेप्ट यूज़ करना है। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इस टाइप का न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कॉमन टाइप का न्यूमेरिकल है। यहाँ पे एक सर्कुलर वे में एक रिंग दिया गया है, ये इंक्लाइंड प्लेन है एंड ए जो पोजीशन है यहाँ पे एक बॉल है, इस जगह पे बॉल नहीं, यहाँ पे एक ब्लॉक बोला है एक्चुअली। ए ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ए पोजीशन रेस्ट में है एट द टॉप ऑफ ए इंक्लाइंड प्लेन विच लेटर कर्व्स इनटू ए सर्कुलर ट्रैक।
ये सर्कुलर ट्रैक में ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर। फाइंड द मिनिमम हाइट एच का वैल्यू निकलना है फ्रॉम वेयर इट शुड बी रिलीज सो दैट इट इज एबल टू कंप्लीट द होल सर्कल। ये सर्कल, ये बॉक्स को कंप्लीट करना है, यानी कि ये जो बॉक्स है ऐसे निकल के यहाँ से इस पाथ में सर्कल होके ये पूरा कंप्लीट ऐसे करना है। ओके, ये कंप्लीट पाथ यहाँ पे फॉलो करना है इस बॉक्स को। तो ये इस बॉक्स का मिनिमम जो है हाइट कितना होना चाहिए, यानी कि एच का वैल्यू कितना होना चाहिए यहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आप लोग को बता देना चाहते हैं कि मिनिमम जो वेलोसिटी चाहिए, ओके, टू कंप्लीट द होल साइकिल एट दैट पॉइंट, एट द मैक्सिमम हाइस्ट पॉइंट इन अ वर्टिकल सर्कल। ओके, इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कल मिनिमम जो वेलोसिटी चाहिए इस पॉइंट पे एट हाईएस्ट पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट it must be v must be greater than equal to root r g। ओके, ये हम लोग को वर्टिकल सर्कल से पता है। और नीचे कितना होना चाहिए, इट इज़ √5rg। ओके, rg। सो इसमें हम लोग नीचे वाला जो पोर्शन है इस पॉइंट पे, इसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज हम लोग को इस पोर्शन तक हम लोग को बताना है। ओके, तभी तो ये सर्कल कंप्लीट होगा। जब ये वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी जब रहेगा तभी तो ये सर्कल कंप्लीट करेगा। दैट मीन्स ये वाला वेलोसिटी हम लोग को इस इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट करना है। ओके, इस इक्वेशन में चाहिए हम लोग को। सो अगेन हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लोग यूज़ करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे हाइट कितना है h, और ये वाला हाइट कितना है, इट इज़ 2r। ये जो हाइट है 2r है। ओके, ट्वाइस रेडियस। तो यहाँ पे mgh जो है ये है एट पॉइंट a पोटेंशियल एनर्जी, और इस पॉइंट को हम लोग b नाम देते हैं। इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट b कितना होना चाहिए, इट मस्ट बी mgh, हाइट कितना है, इट इज़ ट्वाइस r, प्लस यहाँ पे एक वेलोसिटी चाहिए जो कि है, इस वेलोसिटी को मेंटेन करना होगा, दैट मीन्स हाफ m v के जगह पे √rg, ये वेलोसिटी होना चाहिए। सो यहाँ से अगर हम लोग m कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, विच इज़ gh इक्वल टू 2gr प्लस हाफ rg। ओके, सो यहाँ से g कैंसिल आउट हो जाएगा तीनों में से। ओके, सो h इक्वल टू 5/2r। ओके, जो हाइट जो है वो 2.5 टाइम्स r होना चाहिए। 5/2 मीन्स 2.5। ओके, तभी ये जो ब्लॉक है, ये सर्कल को, इनर सर्कल को कंप्लीटली रोटेट करेगा। ओके, दिस इज़ द कंडीशन। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट आप लोग को याद रखना है, दैट इज़ v मस्ट बी ग्रेटर देन √rg। ये वाला फॉर्म आप लोग को यहाँ पे बिठाना है, तभी ये इक्वेशन सॉल्व होगा। ओके, सो अगेन यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिंपल वे में हम लोग यहाँ पे लिख के सॉल्व किए हैं। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ स्मूथ ब्लॉक ऑफ मास m, इसका जो फिगर है ये कुछ इस तरीके से होगा। ये एक बॉक्स है, ये एक एक्चुअली वॉल है, रिजिड वॉल है। ओके, और यहाँ से एक इंक्लाइंड प्लेन है, और यहाँ से एक ब्लॉक को यहाँ से छोड़ दिया गया। इसका जो मास है m है, और इसका हाइट जो है h है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाया हुआ है इस जगह पे, एक स्प्रिंग लगाया हुआ है। ओके, तो बॉक्स जब उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है गिवन,
सो चलिए क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग अच्छी तरीके से. ए स्मूथ ब्लॉक ऑफ मास m is released from a height h. Okay, it slides and compress the spring of stiffness k. जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका k है, उसको क्या किया, कंप्रेस किया. फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग. ओके, मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा. सो यहाँ पे एक कुछ सॉल्यूशन पार्ट दिया है कि टेकिंग ब्लॉक स्प्रिंग अ सिस्टम. ब्लॉक और स्प्रिंग को एक सिस्टम हम लोग पकड़ लेते हैं. नो एक्सटर्नल फोर्स इज डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम. यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है, ओनली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. इन तीन एनर्जी यहाँ पे आ रहा है. नो एक्सटर्नल फोर्स मीन्स यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे. ओके, एंड नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट. एक ही बात है, इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, नॉन कंजर्वेटिव मीन्स फ्रिक्शन पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लोग इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे. द मैकेनिकल एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड. ये एक हिंट पार्ट है एक्चुअली. मैकेनिकल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा. सो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे. देखिए इस पॉइंट पे हम लोगों को क्या करना है, सेम प्रोसीजर सेम है. सपोज ये कंप्रेस करने के बाद, सपोज ये x डिस्टेंस यहाँ पे कंप्रेस हो गया, ये x डिस्टेंस. ओके, सो x डिस्टेंस हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे. सो द पोटेंशियल एनर्जी विल बी गेन्ड बाय द स्प्रिंग. इट इज़ इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट. अभी कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, जितना कि अगर ये बॉक्स इस जगह पे आते हैं, जितना एनर्जी इस पे होता है उतना एनर्जी होगा. तो फर्स्ट ए पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट पे कितना एनर्जी था, इट इज़ mgh. तो इस पॉइंट पे अगर mgh होगा, इस पॉइंट पे भी सेम एनर्जी होगा, क्योंकि एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या है, ओनली पोटेंशियल एनर्जी है, नो काइनेटिक एनर्जी. नो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बॉक्स जो है रेस्ट में चला गया. कंप्रेस करने के बाद इतना कंप्रेस कर लिया कि अब ये रेस्ट में है. ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स रेस्ट में चला गया, ठीक है, तभी कंप्रेस हुआ x डिस्टेंस, और स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया. सो अल्टीमेटली जो पार्ट होगा mgh प्लस 0 हम लोग लिख देते हैं कि एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 है. सो यहाँ से हम लोग इजीली यहाँ से x कंप्रेशनल डिस्टेंस हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं. इट इज़ 2mgh डिवाइडेड बाई k रूट ओवर. सो ये बन गया हम लोग का अल्टीमेट इक्वेशन. सो इस तरीके से हम लोग सिंपल वे में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करके इस टाइप ऑफ इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में. ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था जहाँ पे हम लोग इस टाइप का वर्टिकल सर्कल का एक कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है. ओके, सो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं सिंपल वे में. सिर्फ डायग्राम थोड़ा क्लियर होना चाहिए हम लोग को, और अल्टीमेटली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं. सो आई होप ये वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर रहा होगा, एंड और भी आप लोगों को इस टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग लेके आएंगे. एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड बाय. थैंक यू वेरी मच.